नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में देश की सबसे महत्वपूर्ण आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जुड़ी सारी जानकारियां लेकर आया हूं। आपको इस एपिसोड में जिन सवालों के जवाब मिलेंगे उनमें प्रमुख ये रहे: कैसे बने आईएएस, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया, कितने देने होंगे एग्जाम, आईएएस अफसर के पावर क्या हैं, कौन कौन सी सुविधाएं इन्हें मिलती हैं। सबसे पहले और बहुत ज़रूरी बात यह जान लें कि इस एग्ज़ाम को हल्के मन से न दें। यह कड़ी मेहनत, सतत प्रयास मांगता है। यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा है और इससे बड़ी कोई दूसरी सेवा देश में नहीं है। देश में बड़े प्रशासनिक पदों पर जितने लोग बैठे हैं, ज़्यादातर इसी कैडर से आते हैं। उत्कृष्ट पद के लिए आईएएस को वरीयता मिलती है, वो चाहे केंद्र सरकार का सचिव हो या जिले का कलेक्टर। आईएएस अफसर को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्च कोटि का अधिकारी माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग इसके लिए प्रति वर्ष नियमित वैकेंसी निकालता है। इसे सिविल सर्विसेज परीक्षा कहा जाता है। 3 कठिन चरण पार करने के बाद युवा इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। आईएएस के लिए योग्यता किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास युवा इस परीक्षा के लिए योग्य होते हैं। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष, एससी एसटी के लिए 37 वर्ष, बाकी कुछ और आरक्षण जिनमें छूट है। आईएएस का फुल फॉर्म इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। हिंदी में इसे भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। आईएएस कैसे बने, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आईएएस बनना चाहते हैं, स्नातक परीक्षा पास करना होगा। फिर यूपीएससी परीक्षा के सिलेबस, प्रारूप व पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें। फिर तय लक्ष्य और प्रोग्राम के मुताबिक तैयारी करें। हल्के मन से ये एग्जाम देने के बारे में बिल्कुल न सोचें। सिविल सेवा प्री परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रायः हर साल फरवरी में शुरू होता है। आप upsc.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त आप अपनी जानकारी आधार कार्ड व एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ही भरें ताकि आगे कोई दिक्कत न हो। आईएएस का फॉर्म भरने के बाद आपकी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की जाती है। इस साल यानी 2023 की प्रीलिम परीक्षा 28 मई को तय है, जिसमें सामान्य अध्ययन वो सीसेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले चरण में पहुंचने के लिए प्री पास करना अनिवार्य है। इसके बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है। इस चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध, विषय जो आपने चूज किया है उससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इस चरण के अंकों को मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरव्यू की बारी आती है। इसमें आपकी पसंद, नापसंद, अप्रोच, एप्टीट्यूड, अन्य पर्सनालिटी टेस्ट के साथ ही बोर्ड अपनी सुविधा से भी तमाम सवाल पूछता है। बोर्ड के सदस्य हर तरह से ठोंक बजाकर ही नंबर देते हैं। मेंस और इंटरव्यू के नंबर को मिलाकर मेरिट बनती है और फिर उसी आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाता है। प्रीलिम परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक के लिए 200 अंक निर्धारित हैं। पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा सीसेट। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाती है। इसलिए यदि आपको प्रश्न के सही उत्तर जानकारी नहीं है तो उत्तर नहीं देना चाहिए। यहाँ एक एक नंबर पर गेम इधर का उधर हो जाने की आशंका रहती है। प्री के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा नोटिफाई की जाती है। प्री परीक्षा पास करने वाले ही इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्र होते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रश्न पत्र 1, 2, 3 और 4 कहा जाता है। वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। इसके अलावा निबंध का प्रश्न पत्र अलग से होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और एक अन्य भारतीय भाषा का एग्जाम भी मेंस का हिस्सा होता है। हालांकि ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर हैं। मेरिट में इनके नंबर नहीं जुड़ते। इस तरह मेंस में कुल 9 पेपर देते हैं। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। यूपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा के सभी चरणों में सफलता प्राप्त करने के बाद आयोग द्वारा मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को चयन किस पद पर होगा निर्धारित किया जाता है। मेरिट लिस्ट में आमतौर पर अव्वल अभ्यर्थियों को आईएएस रैंक दी जाती है। बाकी सभी अन्य पदों का वितरण वैकेंसी और मेरिट की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। सिविल सर्विसेज प्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार कुल 21 पदों पर इसी परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। सैलरी, भत्ते और अधिकार की तो पूछिए मत। एक बार मेहनत करके सिलेक्शन हो गया तो समझिए आजीवन सरकार आपका ध्यान रखेगी। ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिलने के साथ ही गाड़ी, ड्राइवर, बंगला, घर से दफ्तर तक नौकर चाकर पूरी फौज आपके आसपास होगी। जिले के सीडीओ से लेकर डीएम, कमिश्नर तक, शासन में विशेष सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक, केंद्र में मंत्रालयों में, विभागों में सचिव से लेकर कैबिनेट सचिव तक यही आईएएस अफसर मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि सरकार यही चलाते हैं, बाकी तो सब कठपुतली हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी एस्पिरेंट्स को TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम की ओर से बहुत शुभकामनाएं। आप तैयारी करिए। हम मिलते हैं किसी और पोजीशन के बारे में पूरी जानकारी लेकर किसी और दिन। नमस्कार।